आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो अलंकार के बारे में। आप लोग समझें अलंकार हिंदी का भाषा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रह करके फख्र से जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और हिंदुस्तान में होकर हम अपने मातृभाषा जो हिंदी है, हिंदी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी के बारे में आप नहीं जानते, हिंदी के बारे में आप जानते हैं। हिंदी अलंकार भी पढ़े, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सब जगह पढ़ते हैं। कोचिंग मैथ का पढ़ लेते हैं, साइंस का पढ़ लेते हैं, हर चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लेकिन जब हिंदी भाषा आती है तो आप कहते हैं कि मैं हिंदी बोल लेता हूँ। हिंदी बोलने के बाद कविताओं में आप गुनगुना लेते हैं। लेकिन हिंदी का एक अभिन्न अंग का एक अलंकार जो शब्द होता है, जो कविताओं की क्या कर देता है, खूबसूरती को बढ़ा। अलंकार क्या होता है? अलंकार एक प्रकार का आभूषण है। कहा जाए जिस तरह से स्त्रियों की खूबसूरती को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, खूबसूरतियों को एकदम चकाचौंध कर देता है। जिस तरह से श्रृंगार कोई चीज होती है, श्रृंगार स्त्रियों की खूबसूरती को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे लिपस्टिक हुआ, वो भी तो श्रृंगार को बढ़ा दिया, फेयर लवली हुआ, स्किन लाइट हुआ, ये सारी खूबसूरतियों को बढ़ा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक अलंकार के भांति काम कर रहा है। जिस तरह से स्त्री की खूबसूरती, फेयर लवली, स्किन लाइट, जितने भी प्रोडक्ट है, लाल गाल और जितने भी कर रहे हैं लोग, सारा ये प्रोडक्ट क्या है, एक अलंकार की भांति है। ये अलंकार की भांति काम करते हैं। ठीक मैंने अलंकार जिस तरह से काव्य में, कविता में क्या कर दे, कविता और काव्य की सुंदरता को क्या कर दे, बढ़ा दे, उसकी सुंदरता, उसकी भावनाओं को बढ़ा दे, तो क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। मैंने बताया ना, आपको कुछ नहीं हिंदी में नहीं याद है, बस ये याद रखिए ना कि स्त्रियों की जिस प्रकार स्त्रियों की खूबसूरती बढ़ जाती है, छोटे छोटे काजल लगाने, लक्ष्मी की काजल लगा रहे हैं ना, काजल लगाने से, लिपस्टिक लगाने, स्किन शाइन भी इस समय बहुत प्रोडक्ट में चला है, ये भी लगाने, ये भी एक प्रकार का क्या अलंकार है। ये सारे अलंकार हैं। ये अलंकार ही एक स्त्री की खूबसूरती को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इस तरह से उसकी क्या किया कहा जा सकता है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी है मेकअप है, मेकअप का सामान कहा जा सकता है। जो मेकअप है, जैसे आभूषण हुआ, नाक के नथुनी हुआ, कान का बाली हुआ, ये सारी चीज एक आभूषण है। एक स्त्री की खूबसूरती को बढ़ा दिया जाता है। श्रृंगार का प्रोडक्ट चला, जहां तक मेरा मानना है, स्त्रियों को मैंने कहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्त्रियों को जब तक शादीशुदा नहीं है तब तक उनको श्रृंगार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल तो 2 साल 4 साल के लड़के ने लिपस्टिक लगाव लगता है, खुद तो बताइए श्रृंगार। पहले कविता, जब कवि महाराज काव्य में सुंदरता बढ़ाना चाहता है तो घरों का लोग क्या करता, लेकिन ये देखती है कविता पढ़त पढ़त तो कभी अंदर सुंदरता होकर चांस बन जाता और छोटे से उम्र में। क्योंकि हम कहेगा कि स्त्री जो होती है वह स्त्रियों का श्रृंगार करने का केवल अधिकार उसके शौहर के समय, जब उसकी शादी हो जाती है तभी उसका अधिकार है कि अपना श्रृंगार करे। कि दिखाएगा किसको, आखिर में किसको दिखाने जा रही है अपने श्रृंगार को। सुंदर हो, पोटा में बिग रही हो, जिस तरह भी हो, अपने माँ के लिए परी हो, अपने पापा के लिए परी हो, हर तरह सुंदर हो, काली हो तब भी माँ बाप तुम्हें बहुत मानेंगे। जिस तरह से हो, इसमें कोई कोताही नहीं है कि तुम्हें मानेंगे। तुम्हारे भैया भी तुम सुंदर नहीं लिपस्टिक लगाओगी तब भी कहेंगे कि हमारी बहन है। कोई और भी है, तुम्हारे घर के चाचा है तो वो कहेंगे हमारी भतीजी सुंदर, लिपस्टिक किसको दिखा रही हो, नो रंग के किसको दिखा रही हो, इस समय खूब पोत रही हो, इस पर पुट्टी मार रही हो, किसको दिखा रही हो। तुम अलंकार का इस्तेमाल कर, लेकिन ये सारी अलंकार है किसको खूबसूरती दिखाएंगे, पति देव को। क्योंकि देखता कौन है, एक देखने का अधिकार, ये श्रृंगार को दिखने का। श्रृंगार कब होती है, आप लोग समझते भी हैं कि श्रृंगार जब उसके शौहर, जब शादी होती है तो सारी श्रृंगारों से भरी जाती है। तो अब तो बिना श्रृंगारे के लिपस्टिक पोता जाता है, अलग बात, जमाना बदल गया बा। लेकिन हम तो ये कहल चाहे कि जो श्रृंगार का अधिकार बा खाली उनके पति देखे के लायक बा, और दूसरे के देखा हो जाता है मार्केट में। तो हम बता देनी हुए अलंकार ही में अलंकार प्रयोग कर देते हैं। लड़का कुछ बचपने से अलंकार के इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप लोग अलंकार के बारे में जानते नहीं, लेकिन ये पहले से होशियार नहीं से कह, लेकिन होशियार होना, लेकिन अलंकार पहले से इस्तेमाल करता हूँ। लड़का कुछ अलंकार के इस्तेमाल करेगा, अलंकार छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल। अब अलंकार में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, वह है अनुप्रास अलंकार। हम आपको परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम आपको परिभाषा नहीं लिखने जा रहे हैं,
केवल उदाहरण के द्वारा आपको गाने के माध्यम से मैं बताऊंगा, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी होगा एकदम गाने के, आपको कुछ भी नहीं याद करें। इतना परिभाषा कहाँ से याद कर पाएंगे? कई बच्चे तो अपने पापा का नाम नहीं याद कर पाते हैं, तो यहाँ परिभाषा याद करने जाएंगे। गाना याद है, फलाना पापा का याद है, लेकिन अपने पापा का नाम कई लोग भूल जाते हैं, ऐसे भी हो। तो मैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार में गाने के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो जैसे गाना आपको बहुत पुराना गाना चलता था, जो गाना था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वह आप लोग भी इसको पढ़ने में भी सुकून मिलता है। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप बताइए बाबू, अनुप्रास अलंकार का परिभाषा मैंने केवल गाना भी याद कर लिए। गाना क्या था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब देखिए र शब्द इसमें क्या है? र शब्द, जो वर्ण है, जो अक्षर है, वह र शब्द बार बार आया है। कहीं जब र शब्द एक से, जब ये नहीं कह रहा हूं कि र शब्द, कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर जब एक से अधिक बार आता है, परिभाषा आपको याद करने का एकदम आसान तरीका, जब एक ही वर्ण, जब किसी काव्य में एक वर्ण की वर्णन बार बार की, एक से अधिक बार की गई हो, तो वह क्या होता है? उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार में आप लोग फिल्मी की दुनिया में भी ये जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण था, दूसरा था हिंदी में। लैला तुझे लूट लेगी तू लिख कर ले। गाना क्या है? आप लोग गाना गाते भी हैं, हमको तो गाने का ढंग नहीं आता, फिर भी लैला तुझे लूट लेगी तू लिख के ले ला। अब देखिए इसमें जो हीरो है, देखिए एकदम मजनू आदमी है वो हीरो। अपने तो कह रहा है, अपने तो सटा है, लेकिन किनारे कह रहा है कि लैला तुझे लूट लेगी। अपने का लूटा था तो नहीं, दूसरे के सिखा होता कि लैला तुझे लूट लेगी, किनारे लोग हम सटल नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? लैला तुझे लूट लेगी तू लिख के ले ला। अब ल शब्द इसमें देखिए, तो ल शब्द कई बार आया। अच्छा, जिस वाक्य में ल किसी भी अक्षर का वर्णन एक से अधिक बार की गई हो, तो क्या होता है? वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार में आप समझिए।